दलित उत्पीड़न की बात होती है, मौजूदा सरकार जो भाजपा की है वो ये बात करती है, बहुत वर्क कर रही है, दलितों को उत्थान के लिए वर्क कर रही है। असलियत क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है? फर्जी हैं, वो असली दलित हितैषी नहीं है, असली बहुजनों के नेता नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि दलितों का उत्पीड़न कम हो। इसमें दलित उत्पीड़न अकेले नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा तो ओबीसी हो रहा है। अब बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बोलिए, आपको स्वतंत्रता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, खुल के बोलिए। सर, आजकल संविधान कहाँ रहा जा रहा है? जो खुल के बोल रहा है उसको जेलों में डाला जा रहा है, उसके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे और बहुत सी चीजें लगाई जा रही हैं। यदि देश के अंदर कोई कानून का राज ला सकता है तो मैंने अपने जीवन काल में तमाम सरकारें देखी हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसी सरकार हमने नहीं देखी है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज काल। इस समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर हमारी मौजूदगी है। भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और हमारे साथ तमाम लोग हैं जो बसपा से जुड़े हुए हैं, दलित समाज से हैं। हम बात करेंगे और समझेंगे ये जो लगातार बातें चलती हैं दलित उत्पीड़न की, दलित उत्पीड़न पे वर्क करने की बात तो करती है गवर्नमेंट, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हाल क्या है हम समझते हैं। और समझते हैं कि जो 2027 में होने वाला जो चुनाव है उसमें बसपा की मजबूती ज़मीनी स्तर पर क्या है, क्योंकि यही लोग ज़मीनी स्तर पर वर्क भी करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, नाम क्या हुआ आपका? युवराज चौधरी, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी सीतापुर से। सर, दलित उत्पीड़न की बात होती है, मौजूदा सरकार जो भाजपा की है वो ये बात करती है, बहुत वर्क कर रही है, दलितों को उत्थान के लिए वर्क कर रही है। असलियत क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है? कुछ नहीं, ये सब हवाई हैं, प्रोपोगंडा है। वो जो है जनता को लुभाने के लिए जो है ऐसी खबरें चलाया करते हैं, बताया करते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है। दलितों की जगह जगह पे उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, उनको पानी पीने के लिए रोका जा रहा है, उनको पेशाब पिलाई जा रही है, उनकी मूछें काटी जा रही हैं। बहुत सारी घटनाएं लगातार होती रही हैं। लेकिन अगर बात करी जाए सत्ता की, अगर सत्ता चाहे, बाबा साहब ने हम सबको सिखाया था कि पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की। सत्ता जो होती है वो मास्टर चाबी होती है, उससे सारे के सारे सिस्टम तुरंत हल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर सरकार हकीकत में चाहे, वो दरअसल फर्जी हैं, वो असली दलित हितैषी नहीं है, असली बहुजनों के नेता नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि दलितों का उत्पीड़न कम हो। सर, कुछ दिन पहले मायावती जी ने एक बड़ा संदेश दिया था, एक ऐसी रैली की थी जिसमें शक्ति प्रदर्शन तक उसको कहा गया। आप सभी बसपा से जुड़े हुए हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव भी है, क्या मजबूती आप लोग ज़मीनी स्तर पर कर रहे हैं? देखो, वो जिसको आप शक्ति प्रदर्शन कह रहे हो ना, वो केवल मान्या बहन जी का एक छोटा सा आह्वान था अपने मसीहा मानवर श्री कांसी राम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आमंत्रित किया था कि आप लोग आ जाओ। एक छोटा सा कार्यक्रम था, वो शक्ति प्रदर्शन नहीं था। शक्ति प्रदर्शन जब कभी होगा तो रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगा और जो है भारी तादाद में लोग अपनी ताकत को दिखाने का काम कर रह गई। काम की बात तो हम लोग बूथ बूथ पे जा करके जो सरकार की दोहरी नीतियाँ हैं, जो हमारे हक अधिकार मारे जा रहे हैं, जो हमारा उत्पीड़न हो रहा है, तो हम लठ तो बजा के तो लड़ नहीं सकते। हम तो सामने से गवर्नमेंट से, सरकार से तो लड़ नहीं सकते। हम समाज के बीच में जा कर के उनको जगाने का काम कर रहे हैं कि जागो, बहुत देर हो चुकी है। अपने देश में असली बहुजनों का कोई हितैषी अगर है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन की महानायिका परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। उनके हाथों को आप मजबूत करिए और इस देश के सारे दुख दर्द को ख़त्म करने का काम करिए। ये मैसेज हम लोग बूथ बूथ पे, गांव गांव, हर गली गली में लेके पहुंच रहे हैं। हम लोग कहीं रुक नहीं रहे। बिल्कुल। सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, मोहम्मद आलम। आलम जी, क्या चल रहा है, किस जिले से हैं? जी, सीतापुर जिले से हैं। सीतापुर से आप भी हैं। ज़मीनी स्तर पर दलितों के उत्पीड़न की तमाम खबरें चलती है, खबरें दबा दी जाती है, ऐसी भी बातें होती हैं। क्या देखते हैं आप, क्या चीज़ें ज़मीनी स्तर पर फेस कर रहे हैं लोग? सर, दलित आजकल जो है बहुत परेशान है और अगर आप जैसे मीडिया के लोग उसको चाहें तो इस पे बहुत सा कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बहुत से मीडिया के जो बंधु हैं वो अब उसको बिकाऊ मीडिया भी कहा जाता है, जिसको आप लोग बुरा न माने, समझे। तो इस वजह से अगर आप लोग चाहें तो बहुत कायदे से जो है इसको कवर करके जो है दलितों पर उत्पीड़न रोका जा सकता है। दिक्कतें सर कहाँ कहाँ हो रही, खुल के बताएं। सर, अब दिक्कतें कहाँ हो रही हैं आप लोग भी जान रहे हैं।
अब हम लोगों से ना कहा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सवाल हम तो लोग पूछ रहे हैं, आप नहीं कल को सर, कहेंगे मीडिया पूछती नहीं, अब हम पूछ सर, रहे हैं, आप बोल नहीं रहे। नहीं नहीं सर, आप सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका जवाब भी आपको पता है, वो आप अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, बोलिए, आपको स्वतंत्रता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा है, खुल के बोलिए। सर आजकल संविधान कहाँ रहा जा रहा है? जो खुल के बोल रहा है उसको जेलों में डाला जा रहा है, उसके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे और बहुत सी चीज़ें लगाई जा रही हैं। आज संविधान को बिल्कुल बंद करके रखा जा रहा है। संविधान तो एक नाम की चीज़ रह गई है। जिस दिन माननीय बहन जी की फिर से सरकार आएगी, उस दिन संविधान क्या होता है, कानून से राज कैसे चलता है, ये आप लोग भी देखेंगे। कानून से कैसे राज चलता है? जिस समय मायावती जी गवर्नमेंट थी, जो कानून था, जो प्रशासन था, काफी टाइट रहता था। क्यों सर? जी जी। नाम सर क्या हुआ आपका? शोभरन लाल गौतम। सर क्या चल रहा है? आप तो काफी सीनियर हैं, तमाम लोग आपके साथ ही बैठे हुए हैं, तमाम बातें बता रहे हैं। आपने मायावती जी की गवर्नमेंट भी काफी करीब से देखी है। क्या रहा माहौल उस समय और आज की डेट में, क्या फर्क देखते हैं? नहीं, माहौल देखिए, पहले का समय और था, आज का समय और है। और परिवर्तन जो है, इस भारतीय जनता पार्टी जब से इस सरकार में आई है, तब से बहुत पीछे हो गया है। विकास तो बहुत पीछे हो गया है। विकास के नाम पर उत्पीड़न, शोषण और दलितों का अत्याचार, कहीं मोछ रखाई जाती है तो उसको जो है मार दिया जाता है, कहीं घोड़ी पे बारात लेके जाते हैं तो उसको मार दिया जाता है। यदि बारात कहीं जाती है गांव में तो अंतर्जातीय विवाह पर भी लोग जो है उसको जो है उसका मर्डर कर देते हैं, कहीं कुछ घर उजाड़ देते हैं, किसी को मार डालते हैं। तमाम सब पूरे देश के अंदर ये चल रहा है। खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत के हर स्टेटों में ये माहौल, ये स्थिति कायम है। और यदि इसको बचा सकता है, यदि कोई राहत दे सकता है, यदि देश के अंदर कोई कानून का राज ला सकता है, तो मैंने अपने जीवन काल में तमाम सरकारें देखी हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसी सरकार हमने नहीं देखी है। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी वो संविधान की रक्षक हैं, वो संविधान की रक्षक हैं और संविधान के अनुरूप ही कार्य करती हैं, इसके अलावा नहीं करती हैं। और बहन जी कभी भी अपनी बात को जो है और तौर तरीके से बात नहीं रखती, वो सीधे सीधे रखती हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है, इस देश की स्थिति जो है ऐसे नाजुक स्थिति है, बना दिया है सरकार ने, तो कुछ कहने की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में देश की जनता जो सोच रही है, जो मन बना चुकी है, वो सर्व समाज की जनता वो बहन जी के ही पक्ष में अब की वोट देना चाहती है। वो चाहती है, हम वोट तो देते हैं बहन जी को, लेकिन ईवीएम खा जाती है। ये गांव में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर जा कर के वहाँ पर बूथों का गठन हम लोग करने के लिए जाते हैं। अब सेक्टरों का गठन चालू हो जाएगा, अब बूथों का गठन चालू हो जाएगा, तो लगभग बूथ हमारे कंप्लीट हो गए हैं, सारे कार्य हो गए हैं बहन जी के निर्देश पर। हमारी बहन कुमारी मायावती जी एक साधारण नेता नहीं है, वो अटल और ये क्या नाम, मोदी और तमाम जो पूर्व के नेता वो बहुत पीछे हैं उनके, बहन जी के बहुत पीछे हैं। वो उनकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँची है जहाँ बहन जी की सोच पहुँच गई है। वो निचले स्तर पावदान पे जो बैठा है उसको इस देश का हुक्मरान बनाना चाहती है बहन जी, इस देश का राजा बनाना चाहती है, इस देश के अंदर इस लोकतंत्र को कायम रखना चाहती है, इस देश के अंदर भाईचारा कायम करना चाहती है, इस देश के अंदर समता मूलक समाज बनाना चाहती है। और कोई है ही नहीं देश के अंदर, केवल व्यवसाय कर रहे हैं राजनीतिक लोग, केवल व्यवसाय। केवल बहन जी का असली मूवमेंट है जो तमाम महापुरुषों ने चलाया था आंदोलन, वो आंदोलन आज परम आदरणीय बहन जी कंधे पे लेके चल रही हैं। और उनके कहने पे पूरे देश की जनता आज बहन कुमारी मायावती जी के कहने पे चल रही है। सर एक सवाल और है, 2024 का लोकसभा चुनाव था, उससे पहले कुछ लोग कहते थे कि अगर बहुमत में अगर सरकार बनेगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। बदलने का काम तो नहीं कर पाए, उनको मैसेज क्या देंगे यहाँ से? देखिए, संविधान जो है, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब एक साधारण महापुरुष नहीं थे, वो दुनिया के महापुरुषों में महापुरुष थे। और बाबा अम्बेडकर ने पूरी दुनिया के देशों के संविधानों का अध्ययन किया। ये व्यवस्था भारत के अंदर ऐसी थी
कि जो रानी के पेट से बच्चा पैदा होता था वो राजा बनता था, लेकिन उस व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी रानियों को एक जगह खड़ा करके ऑपरेशन कर दिया। कहा अब रानी के पेट से नहीं पैदा होगा राजा, अब वोटर बाग से राजा पैदा होगा। ऐसी व्यवस्था अगर जो कोई उनके पद चिन्हों पे काम कर रहा है वो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर रहा है। जो वाकई में जिसको लोग नज़र उठा के नहीं देखते हैं उसको देश का हुक्मरान बनाना चाहती हैं बहन जी। जो माननीय साहब का सपना था उस सपने को साकार करना चाहती है बहन जी। अपनी राजनीति बहुत दूर है उनके, ये असली मूवमेंट है भारत के अंदर जो महापुरुषों ने चलाया था, वो आंदोलन बहन जी चला रही हैं। लोग बहुत जानते नहीं हैं, वो पूछने लगते यार बताइए बहन जी, कुछ बोलती नहीं बहन जी, ये नहीं करती बहन जी, वो नहीं करती। इन झूठे अफवाहों पे बहन जी काम बेफजूल का काम नहीं करती हैं, वो असली रूप में काम करती हैं जो देश के लोगों का भला हो सके, ये देश सोने की चिड़िया बन सके, ये देश अशोक सम्राट ऐसा भारत बन सके। बिल्कुल, आप तो युवा हैं, आप लोग ज़मीनी स्तर पर क्या दिक्कतें देखते हैं? दलित उत्पीड़न की ही बात कर रहे थे, तमाम बातें आपके काफ़ी बहुत सीनियर हैं उन्होंने कही, आप लोग क्या देखते हैं ज़मीनी स्तर पर? हम देख रहे हैं दलित उत्पीड़न ही नहीं, पूरे बहुजन समाज में ओबीसी, अल्पसंख्यक और मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सबके साथ उत्पीड़न हो रहा है। इसमें दलित उत्पीड़न अकेले नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा तो ओबीसी हो रहा है। अब बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ओबीसी के भर्ती, शिक्षक भर्ती आ रही है, ओबीसी का नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण खत्म कर दिया गया, 4 मेडिकल कॉलेज थे, सहारनपुर, कन्नौज, आरक्षण खत्म कर दिया गया। ये संविधान को बदल तो नहीं पाए लेकिन पीछे के दरवाजे से निष्क्रिय कर दे रहे हैं। जितनी भी भर्ती होती थी माननीय सरकारों में पहले सरकारी नौकरी, वो ये सब आउटसोर्सिंग पे कर दिए। आउटसोर्सिंग में कोई तरह का आरक्षण नहीं है, तो युवा जो है सबसे ज़्यादा परेशान है, बहुजन समाज का हर युवा। और ये निश्चित ही 27 में इनकी सरकार बदलेगा और वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी की 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। बिल्कुल, आप लोग भी युवा हो, युवाओं से भी बात करना ज़रूरी है। क्या चलता है मन में? और 27 का चुनाव भी है और साथ ही साथ तमाम जो उत्पीड़न की बातें हैं, आप तो परिनिर्वाण दिवस है, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, क्या दिक्कतें फेस कर रहे लोग? जो लोग कह रहे थे कि बसपा खत्म हो गई, उनके मुंह पे तमाचा है। देखिए आप पब्लिक देखिए, भी ऐसे बिना रैली के आई इतनी पब्लिक। ओरिजिनल वोटर है, कोर बैंक हमारा, कोर वोट बैंक है हमारे समाज का। बहन जी ने जो काम किया है उसको बहुत सराहनीय है, वैसा काम कोई भी सरकार नहीं की है। बहन जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कभी नहीं की हैं और हमारे आकाश आनंद जी युवा नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, उनके नेतृत्व में 27 में सरकार हम लोग बनाएंगे। आकाश आनंद जी पसंद आ रहे हैं? यस सर, युवाओं की? यस सर, पूरा जो छोटे मोटे नेता और हैं आ रहे हैं उठ के समाज से, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। 27 में पूरा युवा भी जो पढ़ा लिखा है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं, हमारी बात हो रही थी युवाओं से, बसपा से जुड़े हुए लोगों से। 2027 में विधानसभा चुनाव भी है, लेकिन इस गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा दलितों के उत्थान की जो बात होती है उसको लेकर हम बात कर रहे थे। ज़मीनी स्तर पर दिक्कतें काफ़ी हैं, दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है और लगातार लोग इस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमने बात की, साफ कहा है कि मायावती जी ग्राउंड स्तर पर वर्क करती हैं और जो पिछड़ा वर्ग है उसको उठाने की कोशिश करती है, उसका उत्थान करने के लगातार प्रयासरत रहती है और ये सभी काडर से जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीनी स्तर पर बसपा को लगातार मजबूत कर रहे हैं। आज भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस था, इस पर लोगों ने अपनी राय रखी है। आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।